आइए कुछ पढ़ते हैं। एमए द्वितीय सेमेस्टर इतिहास से जुड़ा और इसमें चौथे प्रश्न पत्र भारत में राज्य की दूसरी इकाई में एक विषय आता है जिसका नाम है अंतरिम सरकार का गठन। 1946 में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, जिसके बाद एक स्थायी सरकार का गठन किया गया। इस अंतरिम सरकार की क्या प्रक्रिया रही और किस तरह से इसने भारतीय संविधान सभा या फिर भारतीय स्वतंत्रता को प्रभावित किया, आइए जानते हैं। और अंत में जानेंगे कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में भी लगे हैं तो भी आपको इन्हें ध्यान से पढ़ने चाहिए, क्योंकि राजनीतिक विज्ञान या फिर इतिहास में कई बार ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना में केंद्र में अंतरिम सरकार स्थापित करने का भी प्रावधान था। वायसराय ने जून 1946 में ही एक अंतरिम सरकार की रचना के प्रयास आरंभ कर दिए थे, किंतु जिन्ना के हट के कारण सफलता नहीं मिली। प्रत्यक्ष कार्यवाही ने समस्याओं को और भी जटिल बना दिया। अंत में कांग्रेस बिना लीग के ही सरकार बनाने के लिए राजी हो गई और 2 सितंबर को सरकार ने कार्यभार संभाल लिया। सरकार में नेहरू कांग्रेस दल के नेता थे। 13 अक्टूबर को लीग भी सरकार में शामिल हो गई। इसके नेता लियाकत अली थे। कांग्रेस ने लीग को शामिल करके भारी भूल की थी। वस्तुतः वह लीग के झांसे में आ गई। उसका विश्वास था कि लीग किसी न किसी प्रकार के शासन को संयुक्त उत्तरदायित्व के आधार पर चलने में सहायता करे, सहयोग करने के लिए राजी हो जाएगी। किंतु उसके नेताओं के इरादे कुछ और ही थे। उन्होंने तुरंत ही स्पष्ट कर दिया कि वे सरकार में इसलिए सम्मिलित हुए थे कि पाकिस्तान की लड़ाई के लिए उन्हें पैर जमाने को मिल जाए। जिन्ना ने स्पष्ट कह दिया था कि लीग सरकार को कोई ऐसा काम नहीं करने देगी जिससे पाकिस्तान के संघर्ष में किसी प्रकार की बाधा पड़े। सांप्रदायिक दंगों ने कांग्रेस तथा लीग के बीच कटुता को और बढ़ा दिया। कांग्रेस के नेताओं ने लीग पर आरोप लगाया कि वह जानबूझकर अराजक तत्वों को बढ़ावा दे रही है और अधिकारियों से मिलकर दंगे करा रही है। उधर लीग के नेताओं ने दंगों की जिम्मेदारी हिंदुओं के सिर मढ़ी। नेहरू ने खुला आरोप लगाया कि लीग राष्ट्रीय संघर्ष का विरोध ही नहीं कर रही है, बल्कि उसमें सरकार की सहायता भी ले रही है। सरकार से आशय अंग्रेज सरकार से है। नेहरू ने वायसराय की भी शिकायत की थी और कहा था कि वह सही भावना से शासन नहीं चलाने दे रहा था, बल्कि अड़ंगे लगा रहा था और लीग तथा अधिकारियों की साठगांठ थी, जिससे दिन प्रतिदिन प्रशासनिक कार्य चलाना असंभव हो रहा था। लियाकत अली वित्त मंत्री था। शासन की कुंजी उसके हाथों में थी। उसका विभाग हर विभाग के हर प्रस्ताव की छानबीन करता था। किसी विभाग में वित्त विभाग की स्वीकृति के बिना एक चपरासी भी नियुक्त नहीं किया जा सकता था। उसके निरंतर हस्तक्षेप के कारण कांग्रेसी सदस्यों के लिए प्रभावकारी ढंग से कार्य करना असंभव था। अतः सरकार के अंदर आंतरिक झगड़े आरंभ हो गए और निरंतर बढ़ते गए। लीग को सरकार में सम्मिलित करने से पहले नेहरू ने आग्रह किया था कि लीग अपने 29 जुलाई 1946 के उस प्रस्ताव को, जिसके द्वारा उसने कैबिनेट मिशन की दीर्घकालीन शर्तों को अस्वीकार कर दिया, वापस ले और संविधान सभा में सम्मिलित होने का आश्वासन दे। किंतु उस समय बैबल ने जिन्ना से कोई लिखित आश्वासन नहीं लिया। संविधान सभा के उद्घाटन से पहले वायसराय ने जिन्ना से उसमें शामिल होने का आग्रह किया। जिन्ना ने साफ इनकार कर दिया। लीग का कांग्रेस पर आरोप था कि उसने अनिवार्य समूहों की शर्त को स्वीकार नहीं किया है, इसलिए वह भी मिशन की योजना को न मानने की दोषी है। 9 सितंबर को संविधान सभा का प्रथम सम्मेलन आयोजित हुआ। मुस्लिम लीग ने उसका बहिष्कार किया। राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष चुने गए। उद्देश्य प्रस्ताव या फिर लक्ष्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जो आगे चलकर 20 जनवरी 1947 ईस्वी की बैठक में पारित हो गया। प्रस्ताव में कहा गया कि भारतीय संघ स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न गणराज्य होगा। इसके साथ ही लीग को मिर्ची लगना स्वाभाविक था और उसने इससे अलग
होने का जो निर्णय तो पहले ही लिया था, पाकिस्तान की मांग को और प्रबल कर दिया। सबसे बड़ी बात ये थी कि कांग्रेस की इससे सबसे बड़ी भूल सामने आई कि उसने लीग को इस सरकार में शामिल किया, जिससे लीग ने न तो खुद कुछ कर पाई और ना ही उसने कांग्रेस को कुछ करने दी। यहाँ पर वो अपने पाकिस्तान को राष्ट्र बनाने के लिए भिड़ी थी और स्वतंत्रता प्राप्ति से उसे कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि अंग्रेज पहले ही इन मुस्लिम लीग के नेताओं को बता चुके थे कि तुम बस आग लगाने का काम करते रहो, तुम्हें तुम्हारा इनाम मिल जाएगा। दोस्तों, तो इसके परिणाम क्या निकले? इसके परिणाम निकले भारत विभाजन। अगर मुस्लिम लीग को कांग्रेस सरकार में शामिल न किया जाता तो हो सकता था कि वो और अधिक कमज़ोर पड़ती और स्वतंत्र भारत बनता, वह भी एक निष्पक्ष धर्मनिरपेक्ष भारत, जो कि काफ़ी विशाल होता। लेकिन यहाँ यह भी कहा जा सकता है कि अंग्रेज पहले ही मुस्लिम लीग जैसी संस्था बनाकर और पहले भी शिक्षा में मुस्लिमों को अलग अलग प्रकार के अधिकार देकर सांप्रदायिक बीज बो चुके थे। भारत एक अखंड राष्ट्र भी बन जाता, तब भी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई झगड़े होते और भारत को एक अलग राष्ट्र बनाना ही पड़ता। इसलिए कह सकते हैं कि सामान्य रूप में इस अंतरिम सरकार का महत्वपूर्ण परिणाम निकला, जो कि कई मायने में हम अलग अलग रूपों में देख सकते हैं। दोस्तों, यह अंतरिम सरकार आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं थोड़ा और इधर कर देता हूँ। यह अंतरिम सरकार है। यहाँ पर आप 8वें नंबर पर लियाकत अली खां को देख रहे होंगे। ये एकमात्र पाकिस्तानी नेता या फिर एकमात्र मुस्लिम लीग के नेता थे और सबसे बड़ी बात, इन्हें वित्त मंत्री बना दिया गया था और जिनके हाथ में पूरा पैसा था। ये सबसे बड़ी दूसरी भूल थी कि इन्हें वित्त मंत्री बना दिया। ये चपरासी बनने के लायक भी नहीं थे। वीडियो के अंत में क्या कहूँ, वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। कई बार जब हम किसी चीज़ को दूर से देखते हैं तो हमें कुछ और समझ में आता है, और जब हम पास में जाकर देखते हैं तो वास्तविकता कुछ और ही होती है। ज़िंदगी में भी इसी तरह के कुछ नमूनों को अपनाइए। जब आप किसी चीज़ में जल्दी प्रतिक्रिया देते हैं तो आप समझ नहीं पाते, इसीलिए सोच समझ कर बोलिए। पहले समझिए क्या समस्या है, फिर बोलिए, क्योंकि पहले जब आप समस्या को जान लेते हैं तो समाधान आपके बहुत करीब होता है। फिर मिलेंगे। नमस्कार।